एक समय की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा था जो रात को कटी लकड़ी को जला के उसका कोयला बनाकर सुबह बाजार में बेच देता था। लेकिन इस सब के बाद भी वो सिर्फ अपने रोज के खाने लायक ही कमा पाता था। एक दिन उसी जंगल से एक राजा गुजर रहा था। रास्ते में राजा को प्यास लगती है तो वो अपने सिपाहियों को जंगल में पानी ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तभी राजा की नजर अचानक से उस लकड़हारे पर पड़ती है और वो उससे पानी के बारे में पूछता है। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? माफ कीजिए राजा साहब, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं पास ही बनी अपनी झोपड़ी से पानी ला सकता हूँ। ऐसा सुनकर राजा उसे पानी लाने की अनुमति दे देता है। राजा उस पानी से पहले अपनी प्यास बुझाता है और फिर लकड़हारे से कहता है कि वो उसे इस काम के लिए इनाम देना चाहता है। लकड़हारा इनाम के लिए मना कर देता है, लेकिन कहता है कि अगर भविष्य में उसे किसी प्रकार की जरूरत होगी तो वो राजा से जरूर मांग लेगा। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश होता है और उसे मदद करने का वचन देके वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद लकड़हारे का काम ठप पड़ने लगता है, क्योंकि अब जंगलों में और भी लकड़हारे काम करने आने लगते हैं और पेड़ों की संख्या भी कम होने लगती है। अब लकड़हारे के पास राजा के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता, इसलिए वो फौरन राजा के दरबार पहुंचता है। लकड़हारे की बुरी हालत देखकर राजा मन ही मन सोचता है कि दिन पर दिन इस इंसान की उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इसको चंदन की लकड़ी का जंगल दे देता हूँ, जहाँ ये लकड़ी को बेचकर पैसे भी कमा लेगा और इसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। राजा फौरन आदेश देता है कि चंदन की लकड़ी वाले जंगल के एक बड़े हिस्से को उस लकड़हारे के नाम कर दिया जाए। लकड़हारा इस आदेश को सुनकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद राजा को अचानक से उस लकड़हारे का ख्याल आता है। वो अपने मंत्री से कहता है कि उसे उस लकड़हारे के पास जाना है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि अब वो लकड़हारा कितना अमीर हो गया है। इसलिए अगले दिन राजा उस लकड़हारे के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक खाली जंगल मिलता है, जहाँ कुछ ही चंदन के पेड़ खड़े होते हैं। सिपाही कहता है कि राजा साहब, यही वो जंगल है, लेकिन राजा उसकी इस बात को नकार देता है और कहता है कि तुम मुझे गलत जगह ले आए हो, ये वो जंगल नहीं है, वहां तो काफी सारे चंदन के पेड़ हैं, शायद तुम रास्ता भूल गए हो। राजा अपने सिपाही से इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसे दूर से कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आती है। पास जाकर जब वो देखता है कि वो लकड़हारा चंदन के पेड़ को काटने में लगा है तो वो हैरान रह जाता है। राजा उससे पूछता है कि बाकी सारे पेड़ कहाँ चलते गए। लकड़हारा बोलता है कि उसने सारे पेड़ों को काट दिया और कोयला बनाकर बाजार में बेच आया। उसकी इस बात को सुनकर राजा अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है, कल तुम सीधे बाजार में इस लकड़ी को बेचना, इसके कोयले को नहीं। लकड़हारा कुछ समझता इससे पहले राजा वहां से निकल जाता है। अगले दिन लकड़हारा उस लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेकर बाजार जाता है। वहां एक लकड़ी वाले ने फौरन उस चंदन की लकड़ी को पहचान लिया, लेकिन उसे लगा कि ये लकड़हारा इसे कहीं से ऐसे ही लाया है, इसलिए इसे सस्ते में खरीद लेता हूँ। उसने बोला कि वो उस टुकड़े को 1 सिक्के में खरीद लेगा। ऐसा सुनकर लकड़हारा हैरान रह गया और हैरानी से बोला, 1 सिक्का? लकड़ी वाले को लगा कि लकड़हारे को पैसा कुछ कम लग रहा है, तो उसने बोला, अच्छा चलो 2 सिक्के। लकड़हारा बोला, 2 सिक्के? इस तरह लकड़ी के उस टुकड़े का काम 10 सिक्के तक पहुंच गया। तभी एक दूसरे लकड़ी व्यापारी ने उस चंदन की लकड़ी को पहचान लिया और बोला कि ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। ये सब देखकर लकड़हारा समझ चुका था कि जिस लकड़ी को वो अब तक कोयला बनाकर बेच रहा था वो दरअसल बेशकीमती चंदन की लकड़ी है और लकड़ी के काम से काफी मुनाफा कमा लिया। वापस आके उसने राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। यह कहानी आपको कैसा लगा
हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।